नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विश्व के प्रमुख धर्मों से संबंधित प्रश्न। और साथियों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो पिछली कंपटीशन परीक्षाओं में बार बार आए हैं और हर बार आए हैं और अगली बार आगामी परीक्षाओं में भी आने की इनकी पूरी उम्मीद है। चाहे आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे आप दूसरी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबके लिए ये विश्व के प्रमुख धर्मों से संबंधित प्रश्न परीक्षा में सफल बनाने के लिए बनेंगे मील का पत्थर और लगाएंगे आपकी उसमें नैया पार। तो साथियों, इस वीडियो को देना अपार प्यार और बने रहना चैनल के साथ। और वीडियो लगे अच्छी तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। और साथियों, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि जितना अधिक मजबूत चैनल होगा उतनी ही हमारी आवाज़ भी मजबूत होगी, उतनी ही अच्छी अच्छी वीडियो, हमारे ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे जो आपकी कॉम्पिटिटिव तैयारी में चार चांद लगा देगी। तो बिना देर लगाए करते हैं आज की वीडियो शुरू। चलिए, आपका पहला प्रश्न लीजिए अब। तो साथियों, ये है आज का आपका पहला प्रश्न। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण। तो साथियों, भागवत धर्म ही पांच रात्र मत के नाम से भी जाना जाता है और इसके प्रवर्तक थे कृष्ण, जो कि वर्षण कबीले से थे और उनका निवास स्थान था मथुरा। और साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 2। जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर बी, महावीर स्वामी। और दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों को श्रमणों का धर्म भी कहा जाता है और जैन धर्म के संस्थापक पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे, लेकिन 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे और इन्हीं को जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 3, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। तो साथियों, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध हैं और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है और इनका जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में, जो कि नेपाल में है, वहां हुआ है साथियों। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 4। सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक देव। और गुरु नानक देव जियों का जन्म कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन हुआ था और उनके इस जन्म को गुरु पर्व के नाम से भी मनाया जाता है। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 5। पारसी धर्म के संस्थापक हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जोरस्टर। तो पारसी धर्म फारस का राज धर्म हुआ करता था। इसके संस्थापक, पहले संस्थापक महात्मा जरथुस्टर हैं। तो महात्मा जरथुस्टर के कारण ही इसे जरथुस्ट्री धर्म भी कहते हैं और इसके संस्थापक साथियों जोरस्टर हैं। तो आपका सही जवाब है जोरस्टर। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि चैनल द्वारा जो आपकी तैयारी करवाई जा रही है उस तैयारी से आप संतुष्ट होंगे और उसका आपको अपनी आगामी परीक्षाओं में बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और यदि आपको चैनल द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है, तैयारी अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब यहीं कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करना और कमेंट करके भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो साथियों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो प्रश्न नंबर 6 है आपका ये, शिंतो धर्म किसके अनुयायियों का धर्म है? तो शिंतो धर्म किसके अनुयायियों का धर्म है? तो आपका सही जवाब है मिकादो। ऑप्शन नंबर डी, मिकादो शिंतो धर्म के अनुयायियों का धर्म है। तो प्रश्न नंबर 7 है साथियों, कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक थे। कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक थे। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुंग फूसू। कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कुंग फूसू थे। तो प्रश्न नंबर 8 है साथियों आपका ये,
शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कहाँ कहाँ की थी? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है आपका। तो इसका सही जवाब है बद्रीनाथ, पुरी, श्रृंगेरी और द्वारिका। शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी और ये मठ थे बद्रीनाथ में, पुरी में, श्रृंगेरी में और द्वारका में। तो साथियों अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है आपका ये, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। तो साथियों जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हमने पहले भी बताया था, ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे और साथियों वो जैन धर्म के संस्थापक भी थे। प्रश्न नंबर 10, जैन धर्म के तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो साथियों प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब है आपका महावीर। तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी करवाया था कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर और 24वें तीर्थकर महावीर थे। तो साथियों इस प्रकार आपके प्रश्न 10 कंप्लीट हुए। अब हम चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर और 11वां प्रश्न है आपका ये। तो 11वां प्रश्न आपका है, जैन मतानुसार उनके अंतिम से पहले तीर्थकर कौन थे? जैन मतानुसार उनके अंतिम से पहले तीर्थकर कौन थे? तो साथियों पार्श्वनाथ उनके अंतिम से पहले तीर्थकर थे, यानी महावीर से पहले तीर्थकर उनके पार्श्वनाथ ही थे। तो 24वें तीर्थकर उनके अंतिम तीर्थकर थे और ये पार्श्वनाथ हैं जो ये 23वें तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म के मतानुसार। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पार्श्वनाथ। प्रश्न नंबर 12 है साथियों आपका ये, जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में अंतिम कौन थे? तो वही प्रश्न घुमाकर फिराकर पूछा जाता है, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 13, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14, तो साथियों भरहुत भूमि संबंधित है, भरहुत भूमि संबंधित है बौद्ध धर्म से। भरहुत भूमि संबंधित है, आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से। प्रश्न नंबर 15, लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है। तो लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है बौद्धों का, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर गौतम बुद्ध जियों का जन्म हुआ था। और साथियों ये कुशीनगर के निकट एक जगह है, ग्राम है, जो कि नेपाल में पड़ता है। प्रश्न नंबर 16, बौद्ध धर्म की किस एक शाखा में मंत्र, हठ योग और तांत्रिक आचारों की प्रधानता है? तो साथियों प्रश्न नंबर 16 है आपका, बौद्ध धर्म की किस एक शाखा में मंत्र, हठ योग और तांत्रिक आचारों की प्रधानता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हीनयान, हीनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 है साथियों, खालसा किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी सिख धर्म से खालसा संबंधित है। तो खालसा सिख धर्म से संबंधित है। बड़ा अच्छा प्रश्न भी बनता है परीक्षा के लिहाज से। तो प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। अब सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? तो गुरु तेग बहादुर के बेटे थे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही जवाब है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 19, किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया? तो यानी कौन से वो सिख गुरु थे जिनके पश्चात सिख गुरु का जो पद था वो वंशानुगत हो गया, यानी वंश के अनुसार चलने लगा? तो वो थे गुरु रामदास। प्रश्न 19 का ऑप्शन बी गुरु रामदास सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर साथियों आपका 20, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? तो गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 5वें।
तो इस प्रकार अब हम चले प्रश्न नंबर 21 की ओर। तो प्रश्न नंबर 21 है आपका ये, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो साथियों वो थे गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 22, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो प्रश्न नंबर 22 का भी सही जवाब है साथियों गुरु गोविंद सिंह। तो प्रश्न नंबर 23, खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? तो खालसा पंथ की नींव गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 है साथियों ये, किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर अब अमृतसर नामक एक नए नगर की स्थापना की थी? तो अमृत सरोवर था ये पहले, अब आजकल अमृतसर इसका नाम हो गया है। तो किस सिख गुरु ने नए नगर की स्थापना की थी, यानी अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। प्रश्न नंबर 25, किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब जो आजकल स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है तो उसकी स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब है गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव जियों ने सिख गुरु हरमंदिर साहिब की स्थापना की थी, तो वो सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव। तो प्रश्न नंबर 26 है साथियों आपका ये, किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की? तो किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता दी थी? तो इसका सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी। तो प्रश्न नंबर 27 की ओर चलते हैं। अब खालसाओं के 5 अनिवार्य लक्षण यानी 5 कक्के किसने निर्धारित किए? तो खालसाओं के 5 अनिवार्य लक्षण किसने निर्धारित किए थे? तो वो थे साथियों गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 28, पुरुष खालसाओं का सिंह की तथा महिलाओं को कौर की उपाधि किसने दी? क्योंकि जो पुरुष खालसा हैं उनके पीछे सिंह और महिलाओं के पीछे कौर की उपाधि किसने दी? तो साथियों इसका भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह आपका सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 29 है साथियों ये, किस सिख गुरु की हत्या मुस्लिम शासकों ने नदी में डुबोकर करवाई थी? किस सिख गुरु की हत्या मुस्लिम शासकों ने नदी में डुबोकर करवाई थी? तो ये थे गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। तो प्रश्न नंबर 29 आपका कंप्लीट हुआ। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। तो उम्मीद है मुझे कि आप बड़े अच्छे से इन प्रश्नों को कर रहे हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 30 है आपका ये, जाति प्रथा तथा छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली? जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुरु अमरदास। तो साथियों गुरु अमरदास आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 31 की ओर चलते हैं। मखली पुत्र गोसाल किस धर्म का प्रवर्तक था? मखली पुत्र गोसाल आपका सही जवाब है आजीवक धर्म का। मखली पुत्र गोसाल आजीवक धर्म का प्रवर्तक था, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 32, लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। तो लिंगायत धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? उसका सही जवाब है वासव। लिंगायत धर्म के संस्थापक वासव माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 है, शील शिला संबंधित है। तो शील शिला किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब है सूफी मत से, ऑप्शन नंबर डी, सूफी मत से शील शिला संबंधित है। प्रश्न नंबर 34, तो प्रश्न नंबर 34 है आपका ये, सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ? तो जो सूफी संप्रदाय है
वो किस धर्म से विकसित हुआ? वो हुआ साथियों इस्लाम धर्म से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। जो सूफी संप्रदाय है वो इस्लाम धर्म में से ही पैदा हुआ है, इस्लाम धर्म में से ही विकसित हुआ है। प्रश्न नंबर 35, यहूदी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। तो यहूदी धर्म के संस्थापक पैगंबर मूसा को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, पैगंबर मूसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों प्रश्न नंबर 36, दीने इलाही धर्म किसने शुरू किया था? तो दीने इलाही धर्म जो किया था शुरू, ये किया था अकबर ने। तो दीने इलाही अकबर ने शुरू किया था। प्रश्न नंबर 37, तो प्रश्न नंबर 37 है आपका ये, कीर्तन परंपरा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कीर्तन परंपरा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है चैतन्य। तो चैतन्य को कीर्तन, ये जो आपकी कीर्तन परंपरा है, इसका जन्मदाता कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी चैतन्य आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 38, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया? भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सबसे पहले सेंट थॉमस ने किया था। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, सेंट थॉमस। प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39 से जरथुस्टर धर्म है। तो जरथुस्टर जो धर्म है वो है पारसियों का। ये प्रश्न हमने पहले भी किया था। तो अब आपका प्रश्न नंबर 39 भी कंप्लीट हुआ इसी के साथ। प्रश्न नंबर 40, वैष्णव धर्म का मूल सिद्धांत था। तो साथियों जो वैष्णव धर्म है उसका मूल सिद्धांत था अवतारवाद, और जो वैष्णव धर्म है वही धर्म भगवत धर्म और 5 रात्र मत के नाम से भी जाना गया। और वैष्णव धर्म भगवान विष्णु को जो भगवान मानते हैं उन्हीं के संप्रदाय से संबंधित है जो ये वैष्णव धर्म है, और इसका मूल सिद्धांत अवतारवाद है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। तो प्रश्न नंबर 41 है साथियों ये, प्रश्न नंबर 41 है आपका, चिश्ती परंपरा के संस्थापक थे। तो चिश्ती परंपरा के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, चिश्ती परंपरा के संस्थापक थे मोइनुद्दीन चिश्ती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 52, तो सॉरी 42। प्रश्न नंबर 42 है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई 1699 ईस्वी, इसका सही जवाब है। तो 1699 इसका सही जवाब है, और गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना भी तभी की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो साथियों जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 44, तीर्थकर शब्द संबंधित है। तो तीर्थकर शब्द जो संबंधित है वो जैन धर्म से है। तो जो तीर्थकर शब्द जैन धर्म से है, महावीर 24वें तीर्थकर थे और ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे जैन धर्म के, और तीर्थकर शब्द जैन धर्म से ही संबंधित है। प्रश्न नंबर 45, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं वह कहीं नहीं है, यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो प्रश्न नंबर 45 का आपका सही जवाब है महाभारत। ऑप्शन नंबर बी, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह महाभारत में लिखा गया है, महाभारत ग्रंथ में बताया गया है। तो प्रश्न नंबर 46 आपका ये, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया? तो इसका सही जवाब है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है फल की प्राप्ति पर नहीं, ये शब्द श्रीमद् भागवत गीता में कहे गए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 47 साथियों। प्रश्न नंबर 47 है आपका ये, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो आपका सही जवाब है 24, क्योंकि स्वामी महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल तीर्थंकर 24 हुए हैं। तो प्रश्न नंबर 48 है आपका ये, शादवाद किस धर्म का मूलाधार था? शादवाद किस धर्म का मूलाधार था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका 49। तो 49 है आपका क्वेश्चन, जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत है। जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा। जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत अहिंसा है। तो प्रश्न नंबर 50, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके द्वारा 4 महाव्रत थे, लेकिन महावीर स्वामी ने 5वां व्रत भी उसमें जोड़ दिया था। तो साथियों वो था ब्रह्मचार्य का व्रत। इस प्रकार आज हमने इन विश्व के प्रमुख धर्मों से संबंधित 50 क्वेश्चन किए हैं, और ये क्वेश्चन आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका रिजल्ट बनाने में बड़े मील के पत्थर साबित होंगे। और साथियों, यदि चैनल द्वारा दिए गए इन प्रश्नों के उत्तरों से आप संतुष्ट हैं और आपको पहुंचा है लाभ, तो चैनल